पार्टी इस टाइम में हुंजा के बलतित फोर्ट पे और यहाँ से हुंजा का बहुत प्यारा व्यू दिखता है। लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको तकरीबन आधे घंटे की हाइक करके आना पड़ता है और उसके बीच में आपके आता है ज़बरदस्त किस्म का करीमाबाद बाजार। उससे पहले आपको करना पड़ता है वॉलनट केक का एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दिएगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि आप लोगों को कौन दिखाएगा, मैं दिखाऊँगा पार्टी में। आ जाओ। पार्टियों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सुबह सुबह का वक्त है, भूख शदीद लग रही थी। मैं आया हूँ यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उस पर ये वॉलनट केक और साथ में कॉफ़ी के लिए ओए हो इसने गरम करके दिया ये वॉलनट केक। ऐसा कोई जिंदाबाद किस्म का जालिम टेस्ट है ना इसका, जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, बलतित फोर्ट जाते हुए काफ़ी सारी चढ़ाई है, काफ़ी ज़्यादा हाइक है, तो गेट रेडी, उसके लिए उस तरह ही तैयार होकर आना। रास्ते में करीमाबाद बाज़ार में आप लोगों को इस तरह से सिवेनियर्स मिलेंगे ज़बरदस्त किस्म के, जिसके अंदर अल्लाह भला करे आपका ये ऐसे लेडीज़ के कपड़े हैं, बच्चों की ये वेस्ट कोट्स हैं, शॉल्स हैं। गर्म चीज़ों का इन लोगों ने बहुत ख्याल किया होता है क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अभी भी इस वक्त तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री तक हो रहा है, लेकिन धूप निकली हुई है तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं एक शॉप के अंदर आया हूँ, उसका नाम है हिमालयन शॉप, और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ये पर्सेस हैं और ये सारे तकरीबन हैंडी क्राफ्ट है, और ट्रेडिशनल जितनी भी यहाँ पे जैसे टोपियाँ वगैरह हो गई, और आपका जितना सिवेनियर्स होते हैं जो भी आप किसी को जैसे गिफ्ट देते हो। और ये वाले जो पत्थर है ना, ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में है पत्थर, और ये इस तरह से होता है कि इसको बाद में आप या तो इसको एज इट इज़ शो पीस की तरह भी रख सकते हो, लेकिन इसको इसमें से निकाल के इसकी ज्वेलरी वगैरह भी बना सकते हो। भाई इसकी प्राइस क्या है? ये क्वार्ट्स है और इसकी प्राइस जो है वो 600 रुपये। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट जितना बड़ा पीस होगा उतना वो होगा। और यहाँ पे ये जो लकड़ी के बने हुए हैं जानवर वगैरह, जैसे ये हाथी बना हुआ है, ये पूरा एक पीस है लकड़ी का ना, और इसकी प्राइस है 500। ये 1000 रुपये का है। ये मारखोर कितने का है? 2200 रुपये का ये मार, ये भी एक पीस है। इस तरह से यहाँ पे की चेन्स वगैरह भी मिल रहे हैं। ये एस्ट्रे, और बल्कि ये तो चीनी वाला हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों के पास माशाल्लाह रखी हुई हैं। रास्ते में इस तरह से आप लोगों को छोटे छोटे ढाबे बने हुए भी नज़र आएंगे, जिस पे डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं खाने की और नाश्ते की, वैसी स्नैक्स, ये सारी चीज़ों का इनका मेन्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या बना रहे हैं आप? ये अर्जोक बना रहे हैं। अर्जोक? हाँ, ये लोकल पराठा है। लोकल पराठे हैं? हाँ। परसा को कोई दूसरा कोई भी पराठा ठंड होने के बाद खाने काबिल नहीं होता। ये कम से कम हफ्ते तक काबिल इस्तेमाल होता है। कब तक? हफ्ते तक। हफ्ते तक? वाह। तो ये मीठा होता है या नमकीन होता है? मिक्स होता है। दोनों होती है। सही। आपको यहाँ पे कितने अरसा हो गया? मेरा तकरीबन 11-12 साल हो गए। माशाल्लाह। ओह। परसा में जहाँ भी आप खाए सिर्फ आलू के समोसे आपको मिलेंगे। मेरे समोसे में आलू, गोभी, प्याज, धनिया, पुदीना बहुत कुछ होता है। ये पूरा रास्ता अभी मैं सामने से चढ़ के आया हूँ, और इसी के बीच में मुझे डिफरेंट दुकानें मिली हैं, रेस्टोरेंट मिले हैं। यहाँ तक गाड़ी आ सकती है, उसके बाद जो है आपको पार्किंग करके एंड देन फिर यहाँ से पैदल जाना होगा ऊपर बलतित फोर्ट के लिए। भाई बलतित फोर्ट जाते हुए ये टिकट लिया है मैंने 600 रुपये, इसमें एंट्री फ़ीस है। कितना ऊपर और है यहाँ से? 10 मिनट की और हाइक है ऊपर, फिर उसके बाद बलतित फोर्ट आएगा। बलतित फोर्ट पहुँच के जो व्यू आने वाला है ना हुंजा का, भाई साहब मज़ा आ जाएगा वो व्यू देखने में। चेक करो, रास्ते में ना एक चेयर बनाई हुई है बैठने के लिए, और इसको सीधा करने के लिए देखो किस तरीके से वो किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ढलान है, ये पूरी ढलान है, तो इसको सीधा करने के लिए ऐसे बनाया हुआ है, तो आप इस सुकून पर से बैठ सकें, ताकि आप सुकून से इस पर बैठ सकें। इधर बीच में मैं रुका हूँ, वो उधर जाना है मुझे। ओ भाई, ओह, ये जो हुंजा के अंदर हाइक्स है ना, बैंड बजा दी इसने, हर बात पे पहाड़ चढ़वा रहे उतरवा रहे हैं। भाई रास्ते में ही एक और शॉप मिली है मुझे, ये कह रहे हैं आप पहले मेवा खाएं उसके बाद हमारी वीडियो बनाइएगा। थैंक यू। ये क्या है सर? ये अच्छी चीज़ है सर, ये चढ़ाई में वो जो है दिल घबराना, सांस फूलने के अच्छे होते हैं। हाँ। ठंडी तासीर है, इसे कहते हैं सर दिलशी की शेरी। दिलशी की शेरी? हाँ जी। माशाल्लाह। और सर ये इसी तरह सर ये टोपियाँ बनती है सर जी।
इसको सर थोड़ा सा पानी छिड़क के जो है ये छोटा बड़ा सर इसमें बेसिकली नाड़ा भी डलता है और इसको गीला इसलिए करते हैं जनाब सही प्रेस हो जाता है। अच्छा जिस तरह आप पानी छिड़क के जो कपड़े इस्त्री करते हैं ना इसी तरह जिस तरह जनाब कॉटन वाले कपड़े सही। इसी तरह सर ये सही प्रेस हो और जाता क्या है। प्राइस है इस टोपी की? सर ये 350 में सर ये मज़ेदार से टोपी है। नाइस, थैंक यू। नहीं जनाब मेहमान है जनाब आपने को हमारे यहाँ। सर ये कावा चाय सर नज़ला ज़ुकाम के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए सर उसके लिए फिर शुगर के लिए बचा होता सर कुछ कावा चाय है और इसी तरह सर लोकल पुदीना है सुरमा है और इसी तरह सर मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ कुछ ज्वाइन पेन के सर सलाजीत वगैरह हैं मज़ेदार से जनाब। ये चिट्टा पहाड़ चढ़ते चढ़ते साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो एक पर्सनल हैक भाई की है कि ये सीढ़ियों पे चढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। ओह वरना ऐसे चढ़ते में आपका पैर यूँ होता है। भाई ये पहले वक्तों के लोग क्या खाते थे, ऐसा क्या करते थे जो ये पहाड़ों पे एकदम से चढ़ जाते। 10 मिनट की वॉक बोली थी, आधा घंटा हो गया मैं रुक रुक के चढ़ रहा हूँ। आई विश कि वहाँ से पहुँच के जो व्यू हो वर्थ इट हो। बलतीत फोर्ट की तरफ जाते हुए ना मुझे बीच में एक ऐसी बड़ी भी नज़र आई, वो बेचारी इतनी ज़ईफ़ थी लेकिन उसके बावजूद भी बैठ के वो कुछ बुन रही थी। और हुंज़ा की भाई सारी जितनी भी जगह है ना वो ज़्यादातर चढ़ाइयाँ ही हैं, हमवार आपको जगह बहुत कम मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत मतलब हमवार जगह मिल जाए आपको, या तो चढ़ाइयाँ हैं या उतराइयाँ हैं। और रास्ते में आपको सिविनियर्स, प्यार करने वाले लोग, बहुत बहुत प्यारी जगह है, खूबसूरत वाइब्स हैं हुंज़ा की ना। अच्छा लगा मुझे हुंज़ा। सामने नज़र आ रहा है ये बिल्कुल, लेकिन आ नहीं रहा। ये रास्ते में चढ़ते हुए खूबसूरत दरवाज़ा है माशाल्लाह। इस किले की थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे जो यहाँ के लोकल्स ने बताई है वो ये है कि यहाँ के जो शहज़ादे थे हुंज़ा के, उन्होंने शादी की थी स्कर्दू की लड़की से, तो उस लड़की के साथ 300 लेबर जो हैं वो आए थे एज अ जहेज़, तो उन्होंने आके फिर ये वाला फ़ोर्ट बनाया था विच इज़ बलतीत फ़ोर्ट। क्या आर्किटेक्चर था उस टाइम का, क्या चीज़ें थी जो वो लोग यूज़ करते थे ये किले बनाने में और उसमें। और बाबा जी यहाँ से जो व्यू है ना 110% वर्थ इट है जो हाइक करके आया हूँ मैं। सुभान अल्लाह, पूरा हुंज़ा नज़र आ रहा है यहाँ से। इतना ऊपर चढ़ के आने के बाद जो व्यू मुझे नज़र आया ना वो है ये खूबसूरत पूरे हुंज़ा का व्यू। माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। ये आधे घंटे 45 मिनट की हाइक के बाद जब मैं ऊपर पहुंचा ना तो इतना प्यारा नज़ारा था ये माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और ये जो खूबसूरत वादी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने ये सीनरी बनाई हो और ये लाइव में देख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कोई सीन है, कोई ऐसा वो है कि कोई सीनरी बनी हुई है जैसे ना। लेकिन सुभान अल्लाह इतना प्यारा था ये सब कुछ जिसकी कोई हद नहीं। और उसके ऊपर बलतीत फ़ोर्ट की तो क्या ही बात है भाई साहब, खूबसूरत तरीन और मजबूत। मतलब उस ज़माने में लोग कैसे बनाते थे ये चीज़ें। वहीं पे हमारी ये प्यारे प्यारे क्यूट बच्चों से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद हम लोगों का टूर शुरू हुआ अंदर फोर्ट के लिए। फोर्ट के जो दरवाजे होते हैं ना वो बिल्कुल नीचे के करके बनाए हुए होते हैं। उस ज़माने में ये था कि भाई जो भी हमसे मिलने आए ना वो झुक के एंटर हो। फिर एक अजीब अजीब किस्म की राहदारी बनी हुई थी और उसने नीचे जब देखा ना तो नीचे बिल्कुल अंधा कुआं टाइप का बना हुआ था। फिर उसके बाद अंदर जाके हमने उनके कपड़े देखे। कपड़े देखने के बाद वहाँ पे आगे अंदर गए, एक किचन था। किचन में ऊपर से रोशनदान बना हुआ था, अंदर उन्होंने एक डमी टाइप का बनाया हुआ था। वहाँ पे उन्होंने अपने किचन के उसके पूरे सारे पुराने बर्तन वगैरह रखे हुए थे। चमचियाँ थी, कोई डोंगे थे, बड़े बड़े चमचे थे, अजीब अजीब किस्म की चीज़ें थी। और जो रोशनदान था ना वो तकरीबन हर घर में हर जगह पे था। उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़े और जो बलतीत फोर्ट की छत थी हम लोग उस पे पहुँचे। लेकिन वहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, सुभान अल्लाह, चारों तरफ पहाड़ और उन पहाड़ों के बीच में प्यारी सी हुंज़ा की वादी। और ये जितने भी पेड़ पौधे आप लोगों को दिख रहे हैं ना तो वो इस वजह से क्योंकि अभी ऑटम का सीज़न चल रहा है और पतझड़ का मौसम चल रहा है तो इस वजह से ऐसा हो गया। और ये इन्होंने बताया कि हुंज़ा के जितने भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे कुदरती तौर पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे लोगों ने लगा के इसको इस तरह से हरा भरा किया है। और मारखोर क्योंकि इन लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे ख्याल से, तो इस वजह से मारखोर की हर जगह वो लगी हुई होती हैं।
और ये अगेन वही प्यारी सी वादी और वही ज़बरदस्त किस्म के घर और तरह तरह की चीज़ें, बर्फ़ में डूबे हुए पहाड़, और ये आपका भाई। मैंने कहा यहाँ से ये वाला शॉट तो लेना बनता है ना यार। यहाँ से खड़े होकर मैंने अपने आप को ऐसा फील किया कि जैसे इस किले का मालिक मैं ही हूँ। खैर फिर उसके बाद हम लोग और अंदर गए, अंदर जाके देखा वहाँ पे उन लोगों ने पुराने फ़ोन वगैरह रखे हुए थे। फिर जो खिड़की थी, खिड़की से जो व्यू था ना, ये उन्होंने बताया कि ये इनका बेडरूम था, ये जो राजा थे ना। और ये जो घड़ी लगी हुई थी इसमें से अभी भी टन टन की आवाज़ आ रही थी, और नीचे से व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था यार जो भी था ना। और ये जो कलरफुल शीशे लगे हुए थे, इससे जो धूप पड़ रही थी अंदर, वो बड़ी खूबसूरत एक व्यू दे रही थी, बड़ा हसीन। और ये राजा साहब की कुछ गन्स भी लगी हुई थी यहाँ पे म्यूज़ियम की। खैर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, और निकलने के बाद पीछे वाला व्यू जो देखा तो उसमें भी अब वहाँ पे आबादी तो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी थी। और ये एक तोप है, तोप जो चलती होती होगी उस ज़माने में, पता नहीं अब चलती है या नहीं। भाई ये हो गया हमारा टूर बलतित फोर्ट का। अब हम हैं वापसी के रास्ते पे गामजन। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी ये खूबसूरत नज़ारे देखें। और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिएगा, और हाँ, लाइक कर दीजिएगा। हाँ।